बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। लेडी कांस्टेबल इकरा कत्ल से पहले बैंक जाने का बताकर एसपी के घर क्या करती रही। एसपी आरिफ शाह का पुलिस कस्टडी में अहम तरीन इंकशाफ, ऐसी बातें की जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब इंस्पेक्टर मेरी रोज ने पुलिस अफसरान के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर मौत को गले लगाया। मानसेरा में खातून एसी पर 3 नौजवानों का हमला। हम औरत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरत का मकाम ये नहीं जो तुम हासिल करके बैठ चुकी हो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वजह यह है कि किस तरह से खवातीन के साथ ही सलूक किया जा रहा है और ऐसी खवातीन जो मतलब बाकी लोगों की हिफाजत के लिए मामूर हैं। अगर पुलिस कांस्टेबल, पुलिस पे जो ऑफिसर्स हैं, अगर इनके साथ ऐसे सलूक किए जाएंगे तो बाकी खवातीन कहाँ पे स्टैंड करती हैं, इसका अंदाज़ा आप आज की वीडियो में लगा सकते हैं। और आज की वीडियो में कुछ तहलका खेज इंकशाफात भी करने जा रही हूँ। आपको ये वीडियो को देखकर मालूम होगा कि किस तरह से ये खवातीन जो कि पुलिस में भर्ती हुई हैं, इनकी ज़िंदगियाँ शायद आम खवातीन से भी ज़्यादा दोभर है। इनकी ज़िंदगियों का मजाक बनाया हुआ है, इनकी इज्जतों का मजाक बनाया हुआ है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, इस्लामाबाद की लेडी कांस्टेबल इकरा के केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वालिदैन की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया कि जी हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते, हम इस केस को नहीं देखना चाहते और ना ही हम इस केस पर बात करना चाहते हैं। तो अब पुलिस की मुद्दत में जो है इकरा के केस में ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेडी कांस्टेबल इकरा कत्ल में जो है अब एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और इसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लेडी कांस्टेबल की मौत जहर से हुई थी। चालाक कातिल ने क्या किया कि इकरा की डेड बॉडी को डायरेक्ट कराची भेजने की कोशिश की, जहाँ पे उसके वालिदैन रहते हैं। और अब इस वाक़े का जो है आईजी इस्लामाबाद ने नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद बेहद चीज़ें जो है डेवलपमेंट सामने आई हैं। पोस्टमार्टम जो है उसका हुक्म भी दे दिया गया था। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक जो मौत है वो जहर से हुई थी। आरिफ शाह, जी मैं आपको बताती चलूँ, इकरा का अंकल है और उसके साथ ही उसके घर में इकरा रहा करती थी और इकरा की जो फैमिली है वो कराची में रिहाइश पजीर है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो शख्स है आरिफ शाह, इसको मुअत्तल कर दिया गया है और शामिल तफ्तीश किया गया है और एसपी ट्रैफिक के ओहदे से भी इसको हटा दिया गया है। एफआईआर में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। एफआईआर में किसी का नाम नामजद नहीं किया गया है। 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था चंद घंटों के अंदर ही रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाएगी, जो अभी तक नहीं कराई गई। तो आरिफ शाह जो है उसके खिलाफ चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है ये शख्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो इस शख्स को तफ्तीश के दायरे में लाती हैं। और जब तफ्तीश की जाएगी, अगर सही अंदाज में तफ्तीश की गई, वरना तो आपको पता है हमारे मुल्क में क्या होता है, तो अगर सही अंदाज में तहकीक की गई, तफ्तीश इससे की गई, तो यकीन माने बहुत सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। क्योंकि ये शख्स जो है पुलिस के रडार पे आया है, पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपा रहा है, इसके अंदर काफ़ी गलतियां नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस कत्ल का जिम्मेदार जो है ये शख्स भी करार पा रहा है। तो अब देखते हैं जी क्या होता है। चीज़ें तो काफ़ी मिस्टीरियस होना शुरू हो गई हैं। अब जी एक ख़त भी मंजर आम पे आता है। हम कहते हैं ना कि जी पुलिस वाले जो होते हैं वो तो लोगों की खिदमत करते हैं, वो तो लोगों की इज़्ज़त मालो जान की हिफाजत पे मामूर है, लेकिन जो ख़वातीन के साथ पुलिस के अंदर हो रहा है उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। एक ख़त इस वक्त मंजर आम पर आया है। ये ख़त लिखा गया है लेडी पुलिस मुलाजमीन की तरफ से। लिखा गया है जी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आईजी इस्लामाबाद को, चीफ कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद को, और उन्वान है हवा की बेटी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात और जो तहरीर इन्हें लिखी है, यकीन माने जितनी बार मैं पढ़ रही थी मेरी रूह कांप रही थी और मैं डर रही थी कि अगर इन खवातीन के साथ ही सब कुछ है तो हम बाकी कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अच्छा जी, ख़त लिखा गया, मोदबाना गुजारिश है कि हम लड़कियां पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। बहुत मसले हैं ज़िंदगियों में, ज़माने की सितमगिरियों से लड़ने के बावजूद हमने महकमे पुलिस ज्वाइन किया। हम अपने वालिदैन के साथ नहीं रहती। हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत अब हमारे सीनियर अफसरान की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जी यहाँ तो तमाम तर चीज़ें उल्टी ही हैं। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कई कुत्तों का सामना करना पड़ता है। पुलिस लाइन्स का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़राब है। DSP से लेकर ASP तक सब जो हैं वो अजीब व गरीब
भड़कात करते हैं, किसी की नहीं सुनते और बिगड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी जो रीडर्स हैं एक मखसूस जगह बताता है हमें कि यहाँ पर आ जाएं, हम आपका काम बगैर पेशी के करवा देंगे, और हमें मजबूरन ये करना पड़ता है जिस काम के बारे में ये इन्होंने ख़त में लिखा है। उम्मीद करती हूँ आप सारे समझदार लोग हैं, आपको समझ आ गई होगी कि इनकी इज्जतें दांव पे लगाते हैं, इनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, ये यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रही हैं। फिर जी वो लिखती हैं कि आपके हेडक्वार्टर्स में डीएसपी, इनके रीडर्स और ऑपरेटर्स ने अलग अलग कमरे तैयार कर रखे हैं जहाँ पर हमारे अमाल नामों की समात हमारी इज्जतें देकर होती है। अस्तगफिरुल्लाह। यही हाल वो कहती हैं ऊपर तक है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ पर। जनाब खुदा का खौफ खाएं, आपकी भी बेटियां होंगी, आप हमारी इज्जतों का ख्याल रखें, हमारी इज्जतें अब आपके हाथ में हैं। हमारी कुछ लड़कियां जिनकी इज्जतों से ये सब खेलते रहे हैं, उनकी वीडियो तस्वीर इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो सिर्फ हम चीफ जस्टिस साहिबान को ही व्हाट्सएप करेंगे। आपसे इल्तमास है कि इन काली और गंदी भेड़ों को निकालें और हमें इंसाफ फरहम करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना हमें मजबूरन मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि महकमे के लिए बाइस नदामत होगा, महकमे की बदनामी का बाइस बनेगा। आपसे इंसाफ की तवक्को है। ये ख़त जी लिखा गया था 2018 में, और देख लें कि जी अगर उस टाइम चीज़ें इस हद तक ख़राब थी तो अब तो सिनेरियो ही बड़ा मुख्तलिफ होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले को सही से डील किया गया। अगर डील किया गया होता तो चीज़ें मुख्तलिफ होती, शायद बहुत सारी कड़ियाँ इस तरह से जुड़ती हैं, शायद जो है इकरा का केस भी इससे रिलेटेड है, शायद रहीम यार खान में खुदकुशी करने वाली मैरी रोज़ का केस भी इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर 2018 में ये सिचुएशन थी और मामला को दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, इज्जत ना ख़राब हो डिपार्टमेंट की, और अब देख लें 2022 में क्या सिचुएशन होगी। तो इल्तमास है जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील करते हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जी आप इस पर जो है एक्शन लें, सिचुएशन सारी देखें, एक कमेटी तश्कील दी जाए और देखें कि ये सारे मामला क्या हैं। और इकरा का केस जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी जो है कड़ी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह से खुदकुशी करना या मार देना, उसको कुछ ना कुछ छुपाने की जो है कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर है जी रहीम यार खान में खुदकुशी करने वाली लेडी सब इंस्पेक्टर मैरी रोज़ केस में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं, और शायद वो भी इसी खत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैरी रोज़ के नाना ने बताया कि जी उन्हें तो बाद में इल्म हुआ था कि मैरी रोज़ और शोहर जो है वो इकट्ठे रहना चाहते थे, और उनके लिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर जो है उसे कहा था या तो मुझे लंबी छुट्टी दे दें। नाना कहते हैं कि जी मैंने समझाया कि या तो तुम लंबी छुट्टी ले लो या फिर तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही। कितनी गलत हरकत है। हर जगह पर ऐसा होता है कि जहां पर अगर मियां बीवी एक ही डिपार्टमेंट में है तो दोनों की ट्रांसफर थोड़ी कर दी जाती है कि एक को मरीख पे भेज दिया जाए, दूसरे को जो चीचा वतनी भेज दिया जाए। दोनों के बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, दोनों को एक ही शहर में एक ही जगह पर ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने ये कहा कि उनकी नवासी ने लंबी छुट्टी के लिए जिला पुलिस ऑफिसर को दरखास्त भी दी थी, लेकिन वो भी उन्होंने मंजूर नहीं की। उनके वालिद के मुताबिक उसी रोज ही वो परेशान घर आई थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी, ना उनको छुट्टी मिल रही थी, ना उसको जो है ट्रांसफर मिल रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं कि मामला को बिगाड़ पैदा कर रही थी। फिर नाना ने ये बताया कि इसी वजह से इनकी लड़ाई रहती थी। एक दिन इनके खाविंद जो है वो 4 रोज के लिए घर आते हैं, दोनों अलग अलग कमरों में रहे, दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। जब वो वापस चले गए तो बाद में पता चला कि जी वो तो वापस भी चले गए हैं। वालिदैन से पूछा तो मैरी ने पूछा कि जी वो चले गए हैं, तो आपस में इस तरह से इनकी कम्युनिकेशन भी नहीं थी। फिर वो बताते हैं कि जी जब उनकी छुट्टी की दरखास्त डीपीओ ने मंजूर नहीं की तो उस दिन वो जल्दी घर आ गई। वैसे वो जल्दी घर नहीं आती। पुलिस जो है वो तो इनकारी है, वो तो कहते हैं जी ऐसा कोई मामला नहीं है, हम तो इस बात को नहीं मानते कि जी हमारी वजह से। देखिए जी आप इस बात को एक आप इतना मेंटली टॉर्चर दे रहे हैं, किसी को आप छुट्टी नहीं दे रहे, उसके शौहर के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, दोनों एक जो है फील्ड के हैं। अगर आप लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे तो फिर आप इतना प्रेशराइज कर रहे हैं किसी शख्स को। आपके मामला तो भाई बड़े समझने वाले हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं बड़ी अजीबोगरीब तरीके से काम कर रहे हैं। आप ही के डिपार्टमेंट में एक हफ्ते में 2 से 3 अमवात की खबरें आती हैं, और अब इसका किससे ताल्लुक है ये मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैरी रोज़ के केस में खातून पुलिस एहलकार ने अपना एक आखिरी नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने, पुलिस कहती है जी, जिसमें उन्होंने वजह बताई थी अपने शोहर से लड़ाई की, और हम जो है और इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। पुलिस ने कहा कि जी हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, ये सारे मामला आपको पता चल चुके हैं। डीपीओ अली इज़ियान ने भी बताया है कि जी अपनी मौत के रोज़ मैरी रोज़ डीपीओ के दफ्तर नहीं आई थी, उन्होंने तो टोटली इस चीज़ से जो है वो ख़त्म कर दी। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो गई थी नहीं गई थी, कौन झूठ बोल रहा है। और उन्होंने कहा कि जी इस बात को मत जोड़ें कि जी महकमे में उनको परेशान किया जा रहा था, महकमे में उनके साथ जो है वो गलत
सलूक किया जा रहा था। तो भाई एक जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह से बातें करने से तो कुछ नहीं होता। एक कीमती जान गई है, क्यों गई है, पीछे सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। तीसरी खबर जी मानसेरा के हवाले से, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर मारवी शेर मलिक पर गाजी कोर्ट में 3 अफराद ने हमला किया और उन्होंने काफी उनको तंग किया, गाड़ी को बार बार ओवरटेक किया। मुल्जिमान खातून असिस्टेंट कमिश्नर की तस्वीर और वीडियोस बनाते रहे और उनकी गाड़ी के सामने जाके इन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। खातून, इन्होंने कहा कि तुम खातून हो, हम एसी तैनात हम पर कर दिया गया है, हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, हम एक खातून को इस तरह से इस पोस्ट पे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम किसी खातून को एसी या डीसी नहीं मानते, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, जहाँ से रिजाइन कर दो। तल्ख कलामी हुई। फिर एक मुलजिम ने एसी को गोली मारने का भी कहा। खींचातानी में लेडी असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनका हाथ जख्मी हुआ है। यहाँ पर जी फैसल कुरैशी जो कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक नामवर अदाकार हैं, उन्होंने इस हमले को जो है बहुत ही ज़्यादा इस पे गंदा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये गंदा वाक़या है और मारवी मलिक एक इंतहाई काबिल रिकॉर्ड तोड़ CSS ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, उनकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। आप किसी खातून की या किसी की भी काबिलियत के साथ इस तरह से नहीं कर सकते अगर आप काबिल नहीं है। यार देखो कितना गलत हरकत है। मैं तो सोच के परेशान हूँ कि वो कैसे मर्द हैं, वो कैसे नौजवान हैं जो अपने आप को तो उस जगह पर रख नहीं सकते, इतने काबिल होंगे नहीं। तो अब आप काबिल नहीं है तो आपने क्या किया कि मारना, पीटना और इस तरह की हरकत करना शुरू कर दी। शर्म का मकाम है। ये ऐसे घटिया नीच लोग हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई है तो पिस्टल्स निकली है, मैगजीन, शराब बरामद हुई है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शर्म से डूब मरने का मकाम होता है ऐसे मर्दों के लिए जो किसी खातून की जगह तक तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि इतने काबिल नहीं होते, लेकिन उसको गिराने के लिए जो है वो कहते हैं हम पर खातून जो है वो हुक्मरानी करेगी। जनाब मैं आपको क्या कहूँ, अब जैसे जहनों को कोई समझा नहीं सकता, सिर्फ आप लोगों के लिए जो है वो डूब मरने का मकाम है। शर्म से आप इतने बेशर्म और घटिया नीच लोग हैं कि आपको कोई समझा नहीं सकता। आपके माँ बाप ने अगर सही वक्त पे आपके मुंह पे थप्पड़ रसीद किए होते तो आज आप इंसान के बच्चे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।